शक्तिपुर नामक नाम का एक सुंदर सा राज्य था। वहाँ पर राजा विक्रमजीत सिंह राज करते थे। वो बेहद घमंडी और क्रूर राजा थे। उसके राज्य में किसी प्रकार का धर्म और अनुशासन नहीं था। एक दिन की बात है, शक्तिपुर में पड़ोसी देश के एक साधु दरबार में पधारे। प्रणाम महाराज, आपके पड़ोसी राज्य काशी से आया हूँ। काशी नरेश ने मुझे आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर भेजा है। कहिए साधु महाराज, काशी नरेश ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, दरअसल इस बार वर्षा अच्छी न होने के कारण हमारे राज्य में अन्न की कमी हो गई है। एक पड़ोसी राजा होने के नाते आपका ये धर्म बनता है, आप हमारे राज्य की सहायता करें। सहायता? अवश्य, क्यों नहीं। आपको तो पता ही है, मैं भिक्षा देने में सर्वप्रथम रहता हूँ, और यदि काशी नरेश को इसी प्रकार भिक्षा प्राप्त करनी थी तो वो स्वयं भी आ सकते थे। ये आप किस प्रकार बात कर रहे हैं महाराज? काशी नरेश सम्मान के अधिकारी हैं। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमारा राज्य सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। शक्तिपुर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस साधु को इतना अन्न दे दो कि इसके राज्य में कोई भूखा न रहे। किंतु साधु महाराज, आप तो भिक्षा पात्र लेकर ही नहीं आए। भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया है महाराज। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु याद रहे, आपके राज्य का विनाश बहुत नजदीक है। इतना कहकर साधु अपमानित होकर वहाँ से चले गए। मैं यदि खाली हाथ काशी नरेश लौटा तो अपने अपमान के बारे में उन्हें बताया तो युद्ध हो जाएगा। इस कारण मुझे राजा को संदेश भेजकर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। साधु काशी नरेश को पत्र भेजते हैं। वो स्वयं जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं।